लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और उनका जो नॉलेज है वो लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों इन तीन बातों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको इंडियन आर्मी यानी कि आर्मी की भर्ती से कोई नहीं रोक सकता। आप आर्मी में भर्ती हो करके देश सेवा का मौका उठा सकते हैं। बस ये तीन बातें आपको अगर याद होंगी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी हमारी है। आप चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, आप समझ सके कि क्या महत्वपूर्ण तीन बातें जो हमने आपको बताई वो आपके काम आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है दोस्तों उसे दबा ले, ताकि आने वाले समय में आपको जो है इंडियन आर्मी की जो आपके जिले आपके राज्य की भर्ती है वो सबसे पहले मिल सके। और उसके बगल वाली छोटी सी घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला जो यहाँ पर टॉपिक आता है कि कौन सा पहला बात है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इन्हीं कारणों से फेल होते हैं। तो दोस्तों पहला जो कारण आता है यहाँ पे दोस्तों आपको मेंटली फिट होना पड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, और यहाँ पे मेंटली फिट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा विस्तार से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप में भी ये कमी है या फिर आपको भी ऐसे चीजें आपके साथ भी हो रही हैं, तो आप जो है जरूर से कुछ इनिशिएटिव उठाएं या फिर आप जो कुछ जरूर से सोच सकते हैं उनके बारे में कि ऐसा मैंने क्यों बताया, और आप उसे भी ठीक करके जो है इंडियन आर्मी में मौका ले सकते हैं जाने का। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यहाँ पे मेंटली फिट। यानी कि दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंटली फिट रहना बिल्कुल जरूरी है। और मेंटली फिट में सबसे ज्यादा जो गलती होती है इंडियन आर्मी में जो बच्चे जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा है आमतौर पे कि वो क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे हस्त मैथुन के शिकार होते हैं या फिर कह सकते हैं दोस्तों मास्टरबेशन के शिकार होते हैं। और मास्टरबेशन और हस्त मैथुन के कारण दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बॉडी का जो लगभग 70% जो एनर्जी है वो खत्म कर देता है। आपका मेंटेलिटी पावर जो है उसे कमजोर कर देता है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनके चक्कर में या फिर आपको इनकी लत लगी हुई है, तो आप जैसे ही इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जो है बॉडी की जो एनर्जी है वो चली जाएगी, आपका जितना भी पावर है वो नहीं रहेगा, आपका मेंटल फिट नहीं रहेगा, आपको मन नहीं लगेगा कोई भी चीज करने में। और इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है हमने देखा है कि वो जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते बाद में छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या फिर कोई और नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है दोस्तों यहाँ पे यही है कि हस्त मैथुन और मास्टरबेशन के शिकार हैं तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब लत है और आपको जो है कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। अगर कोई भी डिफेंस जॉब में जा रहे हैं आप जो है कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेंटेलिटी पावर, आपका एनर्जी, पूरा जो टोटल का टोटल है सारा डिक्रीज हो जाता है इससे। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप भर्ती जा रहे हैं या फिर कोई भी नौकरी लेने जा रहे हैं तो वो सोचते हैं हम सेटिंग करवा लेंगे। उनका मेंटेलिटी ये होता है कि हम तो पास कर जाएंगे, पैसा दे करके पास कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे भी आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कभी सोचते हैं तो आपको जो है इसमें काफी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर दोस्तों आप अपनी मेहनत से जाते हैं, अगर आप देश सेवा की भावना से जाना चाहते हैं तो आप जरूर से कंपटीशन करें और इन सब बातों से दूर रहें, ताकि आपको जो है ऐसा ना हो कि अगर आप पैसा देते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने केस देखा कि वो पैसा देते हैं और उनका पैसा लेकर के वो चला जाता है, दलाल जो होता है वो पैसा लेके भाग जाता है, उससे भी वो डिप्रेस हो जाते हैं और बाद में वो नौकरी की तलाश दूसरे चालू कर देते हैं, आर्मी की नौकरी को छोड़ देते हैं। तो इनसे भी आपको बचना होगा दोस्तों। आपको जो है मेंटली जो है फिट रहना होगा, तभी जो है आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है फिजिकली फिट रहना। दोस्तों फिजिकली फिट रहना, आमतौर पे सभी लोग बोलते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जो रनिंग है काफ़ी स्पीड में निकालनी पड़ती है, काफ़ी कम टाइम में आपको जो 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको फिजिकली फिट रहना काफ़ी ज़रूरत होता है। यानी कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आप जो है फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो आपको इंडियन आर्मी कभी भी मौका नहीं देगी। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जो है आपको देश सेवा का मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है दोस्तों किसी भी कीमत में ऐसा नहीं है कि रनिंग को छोड़ना है। आपको प्रत्येक दिन कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल रनिंग करते रहना, लगातार कंटिन्यूअस, ना कोई संडे ना कोई मंडे, आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना।
आपको जो है कोई एक टाइम फिक्स कर लेना, या फिर आप सुबह में रनिंग का एक टाइम फिक्स कर लें, या फिर आप एक शाम का टाइम में कोई भी रनिंग का टाइम फिक्स कर लें, जैसे आपको सुविधा लगे। लेकिन ज़्यादा बेटर जो होता है वो सुबह का रनिंग माना जाता है। सुबह में अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा भी मिलेगा। तो आप जो है सुबह की रनिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी टाइम नहीं मिलता तो आप शाम में रनिंग अपनी करें। और यहाँ पे दोस्तों शुरू में आप जो है 5 किलोमीटर की रनिंग ले सकते हैं। नॉर्मली आप जो है धीरे धीरे जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रनिंग करें, आपको स्ट्रेस मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है एक टाइम करना चाहिए रनिंग, यानी किसी भी टाइम। और इन हैनी हाउ मतलब कि आपको कोई भी कंडीशन सामने आ जाए, आपको जो ऐसा नहीं है कि सर्दी है या फिर गर्मी है या फिर बरसात, आपको जो है कंटिन्यूअस जाना ही होगा। आप इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते, देश सेवा करना चाहते, तो अपने आप को मजबूत फिजिकली फिट बनाना होगा और आपको जो है रनिंग करनी होगी। अगर आपकी भर्ती आने वाली है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करें, कम से कम 10 से 20 दिन पहले, ताकि आपको जो है वहां पे जाके आप इंडियन आर्मी की जो दौड़ होती है उसे तुरंत क्लियर कर सके। ये एक मूल मंत्र है। आपको दोनों टाइम रनिंग करनी चाहिए। जब आपकी रनिंग की टाइम नजदीक आ जाती है या फिर आपकी जो बहाली की टाइम है उस समय, तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। दोस्तों तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें मेडिकली फिट, यानी कि दोस्तों अगर आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट है, तो आपको मेडिकली फिट भी होना होगा। क्योंकि इन तीनों से ही बनता है हमारा इंडियन आर्मी का। जो जवान होते हैं उन्हें इन तीनों की जो गुणवत्ता है वो चेक की जाती है और उन्हें ही जो है सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो आपको मेडिकली फिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बचपन में कभी हाथ टूटा हो या फिर आप कहीं टैटू बनवा लिए हो कोहनी के नीचे, अगर बनाया है तो चल जाता है, लेकिन उससे ऊपर या फिर कोई भी बॉडी पार्ट बनाया हो तो वहाँ पर आपको निगलेक्ट कर दिया जाता है। या फिर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो, या फिर आपको कोई भी पाइल्स वगैरह की बीमारी है, या फिर आपको हाइड्रोसिल वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं और आपको जो है यहाँ पे देश सेवा का मौका से आप वंचित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी आपको मौका देती है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसे रिकवर करके आ सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करा के वहाँ पे जा सकते हैं। ऑपरेशन करने के बाद अगर आप रिकवर हो जाते हैं तो आप जा करके वहाँ पे देश सेवा का मौका ले सकते हैं। क्योंकि इंसान है, उन्हें बीमारियाँ तो होती रहती है, लेकिन नॉर्मल बीमारी है, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, तो उनके लिए वहाँ पे इंडियन आर्मी उनका स्वागत करती है, उन्हें भी जो है मौका देती है देश सेवा करने का। लेकिन इन सब के लिए आपको जो है पूरा मेंटली फिट रहना होगा, फिजिकली फिट रहना होगा और मेडिकली भी फिट रहना होगा। क्योंकि हर एक पार्ट वहाँ पे आपका चेक किया जाता है, चाहे कुछ भी हो। मेडिकल में आपका हर एक पार्ट, आपका जो पूरा शरीर है वो चेक किया जाएगा। आपका जो फ्लैट फुट, अगर आपका जो पैर है वो सीधा है तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो जाती है। अगर आपका दोनों घुटना सट जाता है तो यहाँ पे भी आपको मेडिकली अनफिट माना जाता है। अगर आपके हाथों से पसीना आता है फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को काफ़ी देखा जाता है और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं किया जाता। अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो आप जो है इनका सॉल्यूशन यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो उस कारण से जो है आपको ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हो बाद में मेडिकल में जाएं और आप अनफिट घोषित कर दी जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप तैयारी शुरू में कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा अब मेडिकल निकल जाएगा या फिर मैंने जो है रनिंग निकाल लूंगा, तो आप जो है अपनी एग्जामिनेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट जरूर से करें, क्योंकि रनिंग के साथ